जय श्री राम। सत हनुमान। श्री राम ने अयोध्या छोड़ दी है और वन में जाकर बस गए हैं। सुमंत्र को खाली रथ लेकर वापस लौटना है। सुमंत्र जी दुखी हैं, अपने आपे में नहीं है। और जो उनके रथ के घोड़े हैं, श्री राम के रथ के घोड़े हैं, ये राम से इतना प्रेम करते हैं कि सीधे चल नहीं पा रहे, बार बार ठोकर खाकर गिर रहे हैं। उस ओर मुड़ कर देखते हैं जिस दिशा में उन्होंने अंतिम बार राम को जाते हुए देखा। कोई राम का नाम ले लेता है तो घूमकर उसी ओर देखने लगते हैं, उसको ही प्यार से देखने लगते हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिकरी हित देख ही तेही, हेरही तेही। बाजी बिरह गति कही किमी जाती। बाजी यानी घोड़ा। तो घोड़े की जो बिरह की गति है उसका वर्णन कैसे करूं? तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु मणि फनक विकल जही भांति। जैसे सांप अपनी मणि के बिना विकल हो रहा हो। आड़ो की परही फिर हेरे ही पीछे, ठोकर खाकर गिरते हैं। आड़ो की परही फिर ठोकर खाकर गिर जाते हैं, फिर ही हेरे ही पीछे, फिर घूमकर पीछे देखते हैं। राम वियोगी विकल दुख पीछे। तो राम के रथ के जो घोड़े हैं, जब वो ही उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो जो माताएं हैं, पिता हैं, परिवार हैं, नगर के लोग हैं, उनके दुख की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? श्री राम को जो एक बार भी मिल लिया वो तो सदा के लिए राम का हो गया। और राम से बिछुड़कर 14 वर्ष की अवधि अयोध्या के निवासियों के लिए बड़ी कठिन होने वाली है। तो राम के बिना रथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। सुमंत्र जी मन में सोच रहे हैं, धाई पूछी है मोही जब बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबही तब हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, तुम खाली रथ लेकर क्यों आए हो, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनई विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई हिदाई, सुमिरी बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उत्तर देव मैं तेहि, ये बन राम लखन वैदेही। जोई पूछी तेहु उतरु देबा, जाई अवध अब यह सुख लेबा। पूछी जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहो उतरु कौन मोह लाए, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहर ही नरेशु। हृदय न बिदरे पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीरो। जानत हो मोहि दीन विधि, यूँ जात ना शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब दीन दुखी माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उसके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ हैं, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे और इस पाप का भागी मैं बनूंगा। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसी से मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नर्क भोगने के लिए मिलता है। एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा।
विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार सिगुर बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरई गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गण जैसे। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउर निवास। भवन भयंकर लागते, मानहु प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, यानी मन में सोचते हुए जा रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया, जो विषाद व्याकुल होते हुए भी सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुना कि सुमंत्र लौट आए हैं, वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर चले आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, श्मशान हो। अति आरती सब पूछे ही रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुने न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ रिपु तेहि तेहि बोझा। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंद विराजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं कि राम सीता लक्ष्मण कहाँ हैं, पर सुमंत्र कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। जो भी सामने आता है वे उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को कैसे बैठे देखा, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। लियु सासु सोच ही भांति, सुरपुर ते जन खसे उजजाति। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जन जरि पंख परयु संपाति। राम राम कह राम सनेही, उनि कह राम लखन बैदेही। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हे दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से अर्थात दुख से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। जनु जरी पंख परेउ संपाति। राजा बार बार राम राम हा स्नेही राम कहते हैं,
फिर हरा